और बीकानेर कैमल फेस्टिवल की शुरुआत होते ही विश्व रिकॉर्ड बन गया है। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल की विधिवत शुरुआत होने के साथ ही 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधे जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और 35 किलो वजनी ये पगड़ी बांधी गई है, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। पवन व्यास ने दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बांधी है और रोहित धानवी ने सबसे बड़ी पगड़ी बंधवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और पगड़ी बांधे जाने के बाद नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर से हेरिटेज वॉक शुरू हुई है। हजारों लोग बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर है। बीकानेर में कैमल फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और इस फेस्टिवल के शुरू होते ही विश्व रिकॉर्ड बन गया है। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल की विधिवत शुरुआत होने के साथ ही 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधे जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 35 किलो वजनी पगड़ी बांधने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। पवन व्यास ने दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बांधी है और रोहित थानवी ने सबसे बड़ी पगड़ी बंधवाकर विश्व में रिकॉर्ड बनाया है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता नासिर जैदी लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, बीकानेर में कैमल फेस्टिवल की शुरुआत बड़े ही शानदार तरीके से हुई है। शुरू होते ही विश्व रिकॉर्ड बन चुका है पगड़ी बांधने का। आपसे जानना चाहेंगे कितना उत्साह इस फेस्टिवल को लेकर और कैसी तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं। देखिए, बीकानेर का जो कैमल फेस्टिवल है वो पूरी दुनिया में मशहूर है और इतना मशहूर है कि जैसे ही इसकी शुरुआत शुरू होती है लोग बीकानेर आने के लिए रिजर्वेशन करवा देते हैं, होटल्स बुक करवा देते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। 3 दिनों का ये फेस्टिवल है। आज से शुरुआत हुई, नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर से इसकी शुरुआत हुई और हेरिटेज वॉक निकाला गया। हेरिटेज वॉक में सज धज कर लोग पहुंचे और कई रौदीनें पहुंची जो बीकानेर की जो पुरानी कल्चरल ड्रेस है वो पहनकर लोग पहुंची और कुछ युवतियां भी पहुंची जो बिल्कुल दुल्हन की ड्रेस में थी। सबसे अहम बात ये रही कि गीत और संगीत के साथ साथ यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी रोहित थानवी के सिर पर बांधी गई और बांधने वाले थे पवन व्यास। पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने पूरा इस इवेंट को वॉच किया और जैसे ही 2025 फीट पूरे हुए, पूरा नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर का प्रांगण जयकारों से गूंज उठा और लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, क्योंकि बीकानेर के लिए बहुत ही गौरव का क्षण रहा ये। तो जैसे ही ये हुआ उसके बाद में हेरिटेज वॉक शुरू हुई। हेरिटेज वॉक की शुरुआत नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर से हुई और वहां से होती हुई शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरती हुई रामपुरिया हवेली तक पहुंची और पूरे हेरिटेज वॉक में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल थी। और सबसे अहम बात यह थी कि सजे धजे रौदीनें और सजी धजी युवतियां शामिल थी जो नाचती गाती गीत और संगीत के साथ चल रही थी। और इसके अलावा तांगे जो आजकल बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, वो तांगे भी हेरिटेज वॉक में दिखाई दिए और लोग उनकी सवारी करते हुए नजर आए। तो ये 3 दिन का इवेंट है। आज से शुरुआत हुई हेरिटेज वॉक से। शाम को भजन संध्या होगी। प्रकाश माली भजन के लिए आ रहे हैं और इसके अलावा कल जो इवेंट है, कल एनआरसीसी का जो मैदान है वहां पर इवेंट होंगे। वहां पर कैमल की फर कटिंग, कैमल डांस और कई तरह के और इवेंट्स होंगे। इसके अलावा दोपहर में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मिस मरवण प्रतियोगिता और मिस्टर बीकाना और मिस्टर एंड मिसेस ढोला मारू कंटेस्ट होंगे। और परसों रायसर में इवेंट होंगे। वहां पर फायर डांस और फोक म्यूजिक इवनिंग और इस तरह के प्रोग्राम परसों होंगे। तो 3 रोज पूरे बिजी रहने वाले हैं और पूरी दुनिया से लोग पहुंचे हैं, फॉरेनर्स भी पहुंचे हैं, इंडियंस भी पहुंचे हैं और सभी ने देखते ही यही कहा, वाह। बिल्कुल, जैसा कि आपने नासिर बताया कि तमाम यहाँ पर तैयारियां हैं और काफ़ी खुशी लोगों में और एक्साइटमेंट भी है इस मेले को लेकर। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कब तक इस मेले का आयोजन हो रहा है और साथ ही साथ अब क्या अलग हर साल से यहाँ पर इस बार किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो दूर दराज से लोग पहुँचते हैं इस मेले का लुत्फ लेने के लिए, उनके लिए ये खास हो पाए। देखिए, ये 3 दिनों का फेस्टिवल है। आज से इसकी शुरुआत हुई है। कल दूसरा दिन होगा, परसों तीसरा दिन होगा। आमतौर पर ये 3 दिनों का ही होता है। 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है कि 2 दिनों तक रखा गया इसको, लेकिन आमतौर पर 3 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। और तीनों दिन खास बात, हर बार जो कैमल फेस्टिवल है वो खास होता है। जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया आपसे कि 2025 फीट लंबी पगड़ी
रोहित थानवी के सिर पर बांधी गई, पवन व्यास ने बांधी। ये जी। एक नया इवेंट था बीकानेर में। और इसके अलावा हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे डांस है, डांस में कई नई वैरायटीज आ जाती है। फोक म्यूजिक, जो राजस्थान का जो फोक म्यूजिक है, स्पेशली बीकानेर का जो फोक म्यूजिक है, स्पेशल उसमें है माड। तो माड गायकी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अल्लाह जिलाई बाई इसका पर्याय थी, तो वो माड भी पेश किया जाता है। भजन संध्या शाम को है, तो वो ये कॉमन इवेंट है। इसके अलावा बीकानेर का खान पान जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके भी यहाँ स्टॉल्स लगाए जाएंगे, तो वो भी एक अलग से इवेंट होगा। और इस तरह से कई इवेंट होते हैं जो पूरी तरह से बीकानेर की सरजमीन से जुड़े हुए होते हैं, यहाँ के जी, कल्चर को दिखाते हैं। जी बिल्कुल। मणि। ठीक है नासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।